हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 10th की साइंस में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस। तो जैव प्रक्रम क्या होते हैं कि जीवन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषण, श्वसन, शरीर के अंदर पदार्थों का संवहन तथा अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, ठीक है, इन सभी प्रक्रियाओं से मिलकर चलने वाली प्रोसेस को, प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि जीवन जीने के लिए इनमें से इन सभी प्रक्रिया यानी पोषण, श्वसन और उत्सर्जन, इसी प्रकार से परिवहन, सभी की ही जरूरत है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना पोषण के कोई जीवित रह सके या फिर बिना श्वसन के भी जीवन की कल्पना की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जैव प्रक्रम जो है कितने पार्ट में बटा हुआ है। देखिए, पोषण है। पोषण क्या होता है कि शरीर के अंदर भोजन को पहुंचाने से लेकर ऊर्जा उत्पादन तक का जितना भी प्रोसेस होता है उसी को पोषण कहते हैं, ठीक है। यानी कि मुख से भोजन लिया, ठीक है, भोजन के पाचन और पाचन के द्वारा जो भी पोषक तत्व जो है भोजन में जो मिले हुए हैं पोषक तत्व, उनका एक एक सेल्स तक, एक एक कोशिका तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। नेक्स्ट है श्वसन। तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट है विस्तरण। तो एक कोशिकीय जीवों में भोजन ग्रहण करना, गैसों के आदान प्रदान, वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए विशेष अंग ही होते हैं और ये सभी कार्य क्या होते हैं? विशेष अंग नहीं होते, ठीक है। मतलब एक कोश के जीवों की बात की जा रही है कि जिनका पूरा शरीर जो है एक ही कोशा में समाप्त हो जाता है, एक ही कोशा में कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे जीवों में क्या होता है? भोजन ग्रहण करने के लिए अलग से कोई मुंह नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हम बहुकोश के जीवों में मुंह पाया जाता है और एक कोश के जीवों में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। और गैसों के आदान प्रदान, वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए भी कोई भी अंग नहीं होता। ये सभी कार्य क्या होते हैं? जीव के शरीर के सतह के द्वारा ही, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ही उत्सर्जित हो जाते हैं। तो इसे ही विसरण कहते हैं। जैसे एक कोश के जीव है, अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, तो अगर इसको भोजन ग्रहण करना है तो इसका पूरा शरीर ही उस भोजन को कवर कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर उनके सेल्स में उस भोजन का पाचन हो जाता है, ठीक है। या भोजन का पाचन हो गया तो वहां से शरीर जो है आगे बढ़ जाता है और जो वर्ज्य पदार्थ होता है वो वहीं पे रह जाता है। तो इस प्रकार से ये इनका उत्सर्जन और अवशोषण की प्रक्रिया होती है विसरण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है परिवहन। तो बहुकोशिकीय जीवों में भोजन, ऑक्सीजन, वर्ज्य पदार्थों को एक अंग से दूसरे अंगों तक तथा ऊतक तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है तथा जिस तंत्र द्वारा यह कार्य किया जाता है उसे ही परिवहन तंत्र कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बहुकोशिकीय जीवों की बात की जा रही है कि बहुकोशिकीय जीव हैं तो उसमें क्या होता है कि भोजन, ऑक्सीजन हुआ, उत्सर्जन के लिए ये कई अंग और ऊतक कार्य करते हैं, ठीक है। तो अंगों से ऊतक तक, ऊतक से फिर टिश्यू सेल तक पहुंचाने के लिए किसी तंत्र की आवश्यकता होगी, है ना। उसी को क्या कहा गया? परिवहन तंत्र कहा गया। नेक्स्ट पार्ट है उत्सर्जन। तो जीव शरीर के अवशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन है। यानी कि जो हमने यूज कर लिया, जीव ने जो यूज कर लिया, तो यूज करने के बाद जो उप उत्पाद बन रहे हैं, अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहा जाता है। चलिए विस्तार से इसको देख लेते हैं। पोषण है। पोषण देखिए, पोषण ग्रहण से लेकर, पोषण क्या होता है? भोजन ग्रहण से लेकर पाचन, अवशोषण, कोशिकाओं तक परिवहन, ऊर्जा उत्पादन में इनका उपयोग, स्वांगीकरण तथा भविष्य के लिए इन पदार्थों का संचय होने की संपूर्ण क्रियाओं को ही सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, ठीक है। पोषण में ही कई प्रकार से पोषण जो है शरीर को मिलता है। जैसे पहले भोजन का ग्रहण किया जाता है, फिर उसका पाचन होता है, फिर पाचन के बाद अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद कोशिकाओं तक परिवहन किया जाता है उस अवशोषित भोज्य पदार्थ का, फिर ऊर्जा उत्पादन में भी उनका उपयोग किया जाता है, फिर स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा कुछ भविष्य के लिए भी कुछ पदार्थों को संचय कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से पोषण की संपूर्ण प्रक्रिया चलती है। देखिए, पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण।
तो स्वपोषी पोषण क्या होता है कि इस पोषण में जीव अपना भोजन सरल अकार्बनिक पदार्थों व ऊर्जा का उपयोग करके स्वयं बना लेता है। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं स्वपोषी पोषण, यानी कि जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर ले जब, तो उसे कहते हैं स्वपोषी पोषण। तब देखिए स्वपोषी पोषण भी दो प्रकार से होता है, ये प्रकाश संश्लेषी पोषण और रसायन संश्लेषी पोषण। तो प्रकाश संश्लेषी पोषण क्या है कि सभी हरे पौधे, यानी कि अधिकतर इसमें है शैवाल और कुछ जीवाणु, ये क्या होते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे CO2 व जल का उपयोग करके अपना भोजन, ठीक है, अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी कि सरल शर्करा यानी कि शुगर के फॉर्म में ये अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो ऐसे जीव क्या करते हैं, स्वपोषी, और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि पौधे और शैवाल वगैरह और कुछ बैक्टीरिया क्या हैं, वो स्वपोषी हैं, प्रकाश संश्लेषी हैं। ठीक है, जैसे कि हरे पौधे हैं, ये अपना भोजन क्या कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बना रहा है। ठीक है, तो इसलिए पौधा क्या हुआ, स्वपोषी हुआ। चलिए नेक्स्ट है रसायन संश्लेषी पोषण। तो कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो सरल अकार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और इस ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। तो ऐसे जीवों को रसायन संश्लेषी या रसायन स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, और यह प्रक्रिया रसायन संश्लेषण कहलाती है। और ये कौन कौन से जीवाणु हैं, जैसे कि सल्फर के जीवाणु, लोहे के जीवाणु, हाइड्रोजन जीवाणु, इसके अलावा नाइट्रोसोमोनास आदि। चलिए अब नेक्स्ट है विषम पोषी पोषण, यानी कि दूसरा प्रकार जो है पोषण का, विषम पोषी। देखिए विषम पोषी पोषण क्या होता है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते तथा भोजन के लिए पौधों तथा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषम पोषी पोषण कहते हैं। देखिए स्वपोषी में हमने देखा था कि वो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते थे, है ना, और भोजन के लिए वो किसी पर निर्भर नहीं रहते थे, अपना भोजन वो स्वयं बनाते थे, तो उसे हम क्या कहते थे, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी। ठीक है, स्व मतलब स्वयं, खुद से भोजन बना लेना, तो उसे हम कहते हैं स्वपोषी। और स्वपोषी पोषण भी हमने देखा था दो प्रकार के होते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी पोषण, है ना। तो अगर मान लीजिए कभी ऐसा पूछा जाएगा स्वपोषी पोषण क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे जीव जो अपना भोजन सरल अकार्बनिक पदार्थों तथा ऊर्जा का उपयोग करके स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं, है ना। और उसका हम उदाहरण क्या बता सकते हैं, उदाहरण हम हरे पेड़ पौधे, कुछ जीवाणु, शैवाल, इस प्रकार से बता सकते हैं। ठीक है, विषम पोषी में हमने बताया ना कि ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, वो कहता है विषम पोषी पोषण होता है, विषम पोषी कहलाता है। और वो अपने पोषण के लिए किस पर निर्भर करता है, पौधों पर या फिर अन्य जंतुओं पर। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे कि जीव जंतु हो गए, है ना। जैसे जंतु है, शाकाहारी जंतु अगर है तो वो किस पर निर्भर रहेगा अपने भोजन के लिए, पौधों पर निर्भर रहेगा, और मांसाहारी जंतु है तो वो अन्य जंतुओं पर निर्भर रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है पोषण की आवश्यकता। देखिए पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, तो समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि भोजन उपचयन से ही प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि कार्य करने के लिए ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, भोजन से ही तो प्राप्त होती है ना। तो कोई भी जैविक क्रिया है, जैसे कि हमें कोई काम करना है, चलना फिरना, दौड़ना, ठीक है, किसी काम को करने के लिए पढ़ना लिखना है, सब के लिए क्या होना चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता तो है ही। अगर हम ऊर्जा नहीं मिलेगा हमें, तो हमें हमारा मन नहीं लगेगा, है ना। ठीक, तो इसके लिए क्या जरूरत है, भोजन की ही तो जरूरत है, पोषण की आवश्यकता है ना। चलिए नेक्स्ट है कि भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है, जिससे कि कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं और उनके विभाजन से जीवों में आकृति की वृद्धि भी होती है। ठीक है, यानी कि जो सेल्स में जीव द्रव्य होता है वो भी किससे बनता है, भोजन से ही बनता है। भोजन में जो कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनकी सहायता से ही जो है सेल्स में नया जीव द्रव्य बनता है। ठीक है, जिससे क्या होती है, कोशिकाएं की आकार में वृद्धि होती है, कोशिकाओं की संख्या में आकार में वृद्धि होती है, जिससे कि जीव शरीर का भी आकार में वृद्धि होता है ना। जैसे कि कहा जाता है कि बच्चों को, जो बढ़ते बच्चे हैं, उनको
पोषक तत्वों की मात्रा में कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है उनकी शारीरिक वृद्धि में रुकावट आ सकती है। ठीक है, तो यानी पूरा सारी चीज़ें किस पे निर्भर है, पोषण पर ही निर्भर है। जैसा आहार रहेगा, जैसा भोजन रहेगा, वैसा ही जीव का शरीर होगा। नेक्स्ट है, नए जीव द्रव्यों से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत भी होती है। देखिए, हमारे जो सेल है मतलब हमारा शरीर जो है वो कई अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो कोशिकाएं बन गई वो बन ही गई। ठीक है, अनेक कोशिकाएं बनती बिगड़ती रहती हैं। ठीक है, हमेशा से जो है हमेशा जो पुरानी सेल्स हैं वो बिगड़ती रहेंगी, बनती रहेंगी, और नई सेल जो है बनती रहती हैं। तो इन सेल्स के टूट फूट और मरम्मत के लिए भी भोजन की ही आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं पोषण की बहुत ही जीव शरीर को आवश्यकता है। अब चलिए देखते हैं पोषक तत्व के बारे में कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। इसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सरल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट। तो सरल कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? सरल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण कौन कौन सा है? जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। ठीक है, ये सब क्या है? सरल कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। और इसके स्रोत क्या हैं? सरल कार्बोहाइड्रेट हमें किन भोज्य पदार्थों से प्राप्त हो सकता है? तो ये है गन्ना, चुकंदर, खजूर। ठीक है, सरल कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं? गन्ना, चुकंदर और खजूर। अब देखिए, नेक्स्ट है जटिल हाइड्रोकार्बोनेट। तो जटिल हाइड्रोकार्बोनेट में आते हैं मंड यानी कि स्टार्च। तो स्टार्च के स्रोत क्या हैं? स्रोत है आलू, चावल, अरबी, मक्का, साबूदाना, इनसे हमें स्टार्च प्राप्त होता है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबको याद भी रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी पूछा जाता है कि स्टार्च जो है, स्टार्च किससे प्राप्त होता है? तो स्टार्च हमें चावल से, आलू से, अरबी, मक्का और साबूदाने से प्राप्त होता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट अगर पूछ लिया, ये कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट किन किन भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है, तो हम क्या कहेंगे? चावल से, आलू से, गन्ना, चुकंदर, खजूर आदि से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। चलिए, नेक्स्ट है वसा यानी कि फैट। तो शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ जो हैं वसा के रूप में संग्रहित होते हैं, और ये ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा ताप नियंत्रण तथा कोशिका के निर्माण में भी सहयोग देते हैं। ठीक है, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बने होते हैं। यानी कि फैट जो है, जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना था, इसी प्रकार से फैट भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यानी कि ये शरीर में वसा के रूप में संग्रहित हो जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये ताप नियंत्रक का भी कार्य करते हैं। देखिए, वसा के स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे मक्खन, पनीर, दूध, घी, नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों। ठीक है, इसके अलावा और तिलहन जो है, तेल जिनसे प्राप्त होता है, ऐसे जो स्रोत होते हैं उनसे भी हमें फैट प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या होता है? ये जीव द्रव्य निर्माण तथा सभी प्रकार के एंजाइमों का निर्माण में सहायक होता है और शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत का भी कार्य करता है। इसके अलावा ये जो है ऑक्सीजन के द्वारा ऊर्जा भी प्रदान करता है। तो प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है तथा प्रोटीन का एक अणु कई अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे कि मांस, मछली, दूध, अंडा, पनीर, दाल, गेहूं, मूंगफली, बादाम आदि। ये सब क्या है? प्रोटीन के ही स्रोत हैं। ठीक है, प्रोटीन अधिक मात्रा में किन पाया जाता है? तो दालों में, सबसे अधिक मात्रा में ये दालों में पाया जाता है प्रोटीन। फिर है कि ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। इसका कार्य क्या है? प्रोटीन के कार्य क्या है? तो शरीर में हुई टूट फूट का मरम्मत करना और आवश्यकता अनुसार ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्रदान करना, ये क्या है? प्रोटीन्स के मुख्य कार्य हैं। ठीक है, और इनके स्रोत तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक मैंने जितना भी बताया, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हुआ है, फैट के स्रोत हुए हैं। ठीक है, जो वसा है उसके स्रोत
तो सबके स्रोत याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें देखते हैं प्रोटीन के स्रोत क्या हैं, जैसे कि मांस हुआ, मछली, दूध, अंडा, पनीर, दाल, गेहूँ, मूंगफली, बादाम आदि, ये सब क्या हैं, प्रोटीन के ही स्रोत हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके।